Which is lecture there? Maths lecture है. सर मैथ्स का डाउट है. Yes, मैथ अभी कितने बच्चे आए? चलो अभी तो 60 नहीं आए. सर कल आपने जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिए थे ना, हाँ जी हाँ जी. हाँ उसमें चौथा नंबर का नहीं आया सर. चौथा नंबर नहीं आया. चौथा नंबर में क्या प्रॉब्लम है? वो फैक्टोरियल ऑफ 2n कैसे निकालूं? फैक्टोरियल ऑफ 2n. क्वेश्चन नंबर 4 आप हमें बताओ क्या है. हाँ, फैक्टोरियल फैक्टोरियल 2n ऑफ 2n अपॉन अपॉन फैक्टोरियल n 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2n माइनस 3. एक मिनट. फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल रेशियो 2n माइनस 3. हाँ जी. इस और रेशियो पूरा रेशियो का साइन. हाँ जी. फैक्टोरियल 4 2 फैक्टोरियल 2 4 के जगह 2 और n माइनस 2 इज इक्वल टू 44 44 बाय क्या 3. हाँ. ओके. कोई ऐसे लोग जो सॉल्व किए हो इसको? कितने आंसर आए इसके कुछ पता है? क्वेश्चन सॉल्व किया है या एकदम नहीं? देखो बेसिकली फैक्टोरियल 2n को ब्रेक करेंगे 2n माइनस 3 के लिए और n को ब्रेक n माइनस 2 के लिए. तो फैक्टोरियल 2n पहले तो इनको रेशियो को हटा दूं तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप समझ जाना. फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 इंटू क्या करेंगे, ये शिफ्ट होगा ऊपर फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल n और ये दिया हुआ है 44 बाई 3. इज इट क्लियर? नाउ फैक्टोरियल 2n को ब्रेक करो 2n माइनस 3. फैक्टोरियल 2n को ब्रेक करो 2n माइनस 3. तो 2n को ब्रेक कर दो 2n 2n माइनस 1 2n माइनस 2 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 और इधर क्या है फैक्टोरियल 2n माइनस 3 इंटू इनको भी ब्रेक कर लो. फैक्टोरियल 2 है तो ये तो ऐसे ही एज इट इज छोड़ दो. फैक्टोरियल n को ब्रेक करो n माइनस 2 तक. तो फैक्टोरियल n को ब्रेक कर लो n माइनस 1 और क्या फैक्टोरियल n माइनस 2 44 बाई 3. क्लियर है? कैंसिल आउट हो रहा है, इनको कैंसिल करा दो. कुछ इधर भी कैंसिल हो रहे हैं, ध्यान से देखो तो n और n भी कैंसिल हो रहे हैं. ठीक है. अगर आप और ध्यान से देखो तो ये 2 कॉमन हो सकता है यहां से. अगर इसको हम इसी में लिख दें 2 कॉमन लेके तो n-1 और n-1 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा. यहां पर क्या क्या बचा पहले ये देखो, इधर 2 है इधर 2 है और यहाँ फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 ही होता है. फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या 2 इंटू 1 दैट इज 2. तो इनको मल्टीप्लाई करा देते हैं 2 4 8 हो जाएगा. ऊपर में बच्चा है 2n-1 और ऊपर कुछ नहीं बच्चा है डिवाइडेड बाय नीचे में सारा कैंसिल हो चुका है फैक्टोरियल 3 यानी क्या 2 इंटू 3 इक्वल 44 बाई 3. तो 3 से 3 ये कैंसिल करा दो, ये 4 हो गया, ये 4 इससे कटेगा 11 हो गया. क्या बचा 2n-1 11 और 2n इक्वल टू 12 और n की वैल्यू इस तरह 6 आ गई. n की वैल्यू 6.
क्लियर है? यस सर। नोट कर लो इसे। और एनी डाउट? प्रूफ दैट में से भी नहीं आए सर वो। प्रूफ दैट में क्या प्रॉब्लम आ गई? फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर। फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर, और क्या था? आर इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस टू अप टू एन माइनस वन और क्या था? आर प्लस वन। आर प्लस वन। चलो देखो, यहां पर एन चलते चलते आर भी आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि फैक्टोरियल एन को जब हम ब्रेक करेंगे तो कोई एक नंबर्स पर्टिकुलर आ गया। जैसे मान लो फैक्टोरियल 50 को ब्रेक किया तो 50 है, तो 50 को ब्रेक करोगे 50, 49, 48, तो एंड लास्ट में क्या आएगा? 40 आ गया, आएगा ना। फिर 40 से ब्रेक करोगे 39, 38 समथिंग 30 आ गया, फिर 30 से नीचे जाएंगे। तो सपोज करो कि फैक्टोरियल एन को जब ब्रेक करेंगे तो बीच में कहीं ना कहीं आर आ जाएगा। अच्छा, आर के पहले क्या आया होगा? जरा सोचो, आर के पहले क्या आया होगा? आर प्लस वन आया होगा। नहीं आई बात समझ में? 40 के पहले क्या आया होगा? 41 आया, ठीक है ना। तो इसको फैक्टोरियल एन को लेफ्ट हैंड साइड ले लो, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर। इस फैक्टोरियल एन को ब्रेक करो, पहले ये ब्रेक कहां तक जाएगा? आर प्लस वन तक जाएगा। देखो कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखना। एन हुआ एन माइनस वन, एन माइनस टू अप टू, क्या लिखेंगे यहाँ पर? बोलो, ये चल रहा है तो ये r प्लस वन, अब इसके बाद क्या आएगा? r, फिर क्या आएगा? r माइनस वन अप टू, तब ना जाके लास्ट में 3, 2, 1 आता है अपॉन क्या? फैक्टोरियल r। बोलो ये लाइन क्लियर हुई कि नहीं? कल हम लोग डायरेक्ट लिख रहे थे Yes, n sir. माइनस वन, n माइनस टू अप टू 3, 2, 1, तो 3, 2, 1 तो R कैसे आया? हाँ जी, R प्लस वन, R प्लस, हाँ देखो ये r प्लस वन है ना, r प्लस वन फिर इंटू r, फिर r माइनस वन अप टू 3, 2, 1। लेकिन हमें जाना कहां तक है? फैक्टोरियल r तक। तो ऊपर में कैसे लगाते हैं फैक्टोरियल, देखना ध्यान से। n माइनस वन, n माइनस टू अप टू r प्लस वन। देखो यहां से इस पूरे को हम फैक्टोरियल r लिख सकते हैं क्या? देखो ध्यान से, तो r माइनस वन अप टू 3, 2, 1, दैट इज फैक्टोरियल इनटू में r। फैक्टोरियल r, r और r कैंसिल हो गया, यहाँ पर n माइनस वन, और इस तरह ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात समझनी पड़ेगी कि नीचे कुछ भी चेंज हो सकता है। एक एग्जाम्पल समझते हैं, है ना। जैसे मान लो फैक्टोरियल 50 है और नीचे आ गया क्या? फैक्टोरियल 40 आ गया, राइट। तो इसका क्या मतलब हुआ? आप इसका क्या मतलब समझते हो? 50 को तो ब्रेक करोगे, 40, 49, 48 अप टू बोलो कहां तक जाएगा? 3, 2, 1 तक तो जाएगा, ठीक। लेकिन अब बीच में और इसको समझते हैं, लेकिन हमें तो 40 वाला चाहिए। तो देखो बीच में कहीं ना कहीं देखो क्या आएगा, यहाँ बना दिया मैंने, यहाँ पर क्या आएगा? 41, जैसे r प्लस वन, फिर क्या आएगा? 40, फिर क्या आएगा? 39 अप टू 38, इसी तरह आगे बढ़ेगा, लास्ट में 3, 2, 1। अब यहाँ से देखो ध्यान से, तो क्या ये नंबर्स को हम फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं? अप टू 41 फैक्टोरियल 40 अपॉन क्या? फैक्टोरियल 40। अब ये दोनों मिलके कैंसिल हो जाएंगे, और जो आंसर बचेगा दिस इज द फाइनली एक सीरीज में बचेगा, जो ऊपर ये बचा हुआ n माइनस वन, n माइनस टू। जल्दी राइट डाउन कर लो सर। हाँ जी सर लेकिन n ग्रेटर है r से, ये बोला नहीं है बेटा। क्या है ना, तुम्हारी बात मैं समझ रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर फैक्टोरियल है तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि हम जो भी चलेंगे लेकर के r मतलब n तो क्लियर है ना कि n क्या है? नेचुरल नंबर है। r कहीं ना कहीं उसके बीच में ही नंबर आ रहा होगा, नेगेटिव आने का सवाल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि फैक्टोरियल है, r कहीं फ्रैक्शन होगा नहीं। आई होप समझ पा रहे हो मेरी बात? सर R N से भी बड़ा हो सकता है ना?
हाँ सर, हो सकता है ना। हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन n तो नेचुरल नंबर दिया हुआ है ना, n बिलोंग्स टू व्हाट, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर यानी क्या हो गया, r जब भी रहेगा तो क्या होगा, r इज द लेस देन n ही होगा, यानी उनके बीच में नंबर कहीं ना कहीं वेरी करेगा। सर फिजिक्स का लेक्चर स्क्रीनशॉट निकाल। हाँ सर थोड़ा फिजिक्स का लेक्चर बेटा फिजिक्स का लेक्चर इसके बाद होगा। अब बायो क्यों क्या? सर तो फिर आप पहले अरे नहीं, मेरा लेक्चर जो होता था पहले लग गया बेटा। लेक्चर सर फिर ऊपर आप नीचे। 1 o'clock से 2 o'clock तक आप ही है ना अब? हाँ बिल्कुल हम ही है। आप बायो की हो क्या? बायोलॉजी पढ़ते हो? सर फिजिक्स कब है फिर? ओहो बेटा फिजिक्स का लेक्चर ना, अब देखो मेरे बाद हो सकता है या 3 to 4, जो आपका लेक्चर टाइम है उसी के बीच में सारे लेक्चर्स होंगे, डोंट वरी। सर एक मिनट। इधर सर सिखाओ। हाँ सर एक मिनट। हाँ स्टूडेंट जी। अभी मैथ का लेक्चर चालू है, जिसको मैथ करना है वो मैथ करेगा, जिसको नहीं करना है वो शांत बैठो। इसके बाद केमिस्ट्री या फिजिक्स होगा। अभी मैथ का लेक्चर चालू है, जिसको मैथ करना है वो मैथ के लिए रुको, जिसको नहीं करना है वो वहां से निकल जाओ ग्रुप में से। बाद में फिर सेकंड लेक्चर को 2 बजे ज्वाइन हो जाओ। 2 बजे आपका केमिस्ट्री या फिजिक्स दोनों में से एक होगा। सर हाँ जी। और एक डाउट था सर, वो हाँ बोलो। n प्लस r प्लस 1। एक मिनट एक मिनट। हाँ बोलो क्या था? n प्लस r प्लस 1 n प्लस r प्लस 1, हाँ इंटू इंटू नहीं माइनस था सर, n माइनस आर प्लस n माइनस आर प्लस 1। भाई ठीक ठीक बोलो, गलत मत बोलो, नहीं आंसर नहीं आएगा फिर। बोलो इसके बाद क्या है? इंटू फैक्टोरियल ऑफ n, फैक्टोरियल ऑफ n। फिर बताओ। हाँ अपॉन फैक्टोरियल ऑफ n माइनस r, n माइनस आर प्लस 1 हाँ इज इक्वल टू फिर फैक्टोरियल ऑफ n अपॉन फैक्टोरियल ऑफ n माइनस r। n माइनस आर। चलो प्रूफ करना है सर वो। हाँ जी, ये देखो भाई ये प्रूफ करना है, ध्यान से देखो। राइट हैंड साइड में फैक्टोरियल है तो इधर भी तो फैक्टोरियल है, यानी इस फैक्टोरियल n को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक। कुल मिलाकर के इसको एलिमिनेशन करेंगे। अब मैं आपको एक रफ में वर्क करके देखता हूं कि आप लोग कितना समझ पाएगा। इसको फैक्टोरियल को ब्रेक करो, इसको फैक्टोरियल ब्रेक करो, क्या आएगा? इसको n माइनस आर प्लस 1, हाँ इनको ना n एक माइनस नंबर आर, मानो। देख देख देख, n माइनस आर प्लस 1। अब इसके बाद क्या आएगा बताओ? n माइनस आर n माइनस r प्लस 1, n माइनस आर। अच्छा अब इसके बाद क्या आएगा? माइनस n आर माइनस r माइनस 1, वेरी गुड। लास्ट में कहां तक जाएगा? 3 3 to to 1। 1। 2 1। क्या ये नीचे में n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल है, तो इसको बाहर करना है और ये लाना है हमें। तो क्या हम इस पूरे सवाल को ऐसे लिख सकते हैं? देखो ध्यान से, इसको इतना पर ब्रेक कर सकते हैं ऐसे। यस सर। चलो देखो, क्या हम इस पूरी सीरीज को फैक्टोरियल ऐसे लिख सकते हैं? अब ना, जो लेफ्ट हाँ हैंड सर। साइड है ना, n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल n अपॉन इस पूरी वैल्यू यहां पर उठा के रख दो, n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल n माइनस आर। क्या ये देखो, इस पोर्शन ये पोर्शन क्या हो गया? कैंसिल कर सकते हैं। क्या बचा? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर, राइट हैंड साइड हो गया। स्क्रीनशॉट निकाल। हाँ बिल्कुल। सर n माइनस आर एक ही नंबर कंसीडर करना है क्या?
हाँ बेटा, क्यों करना है ये देखते रहो ना, राइट हैंड साइड भी देखते रहो कि हमें लाना क्या है, फैक्टोरियल n माइनस आर, इसलिए ये नंबर को छोड़ेंगे और फैक्टोरियल n माइनस आर लगा देंगे, ठीक है ना। यस सर। राइट हैंड साइड में तो हम ये भी देखते हैं ना कि हमें प्रूफ क्या करना है। हो गया बेटा? यस सर। और कोई डाउट? Yes, sir. नो सर। चलो No, sir. एक सवाल और आप लोगों ने नहीं पूछा, ये वाला मैं ही बता देता हूँ। फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल n माइनस r प्लस फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 इक्वल फैक्टोरियल n प्लस 1 फैक्टोरियल r n माइनस r प्लस 1। क्या ये मैंने नहीं दिया था? सर आपने ये नहीं दिया था सर। ओके ओके ओके, चलो कोई बात नहीं। ये प्रूफ डाइट में ये वो पहला था, दूसरा था, ये तीसरा है, ये तीसरा बना लो। जल्दी करके बताओ तो आगे बढ़ जाते हैं। ये दिया और ये प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। जो कॉमन निकलता है उनको आप कॉमन निकाल लीजिए दोनों में से। लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, जो दोनों में से कॉमन निकल उनको कॉमन लीजिए, एलसीएम वगैरह लीजिए। जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करिए। नाउ वी गेट द आंसर। हो गया? सर टाइप आइए देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, दोनों साइड पे देखो फैक्टोरियल n है, तो इनके साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको एज इट इज रहने दो। ये फैक्टोरियल r है, फैक्टोरियल r माइनस 1। देखो क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड कर रहे हैं वो ध्यान से सुनो, है ना, वही इंपॉर्टेंट है ना। ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर आप समझ ही नहीं पाओगे। मान लो कुछ नया चेंज करके दे दिया तो उसको करना क्या है, कैसे उसको प्रोसीड करेंगे। ठीक, दोनों को देखो, ये फैक्टोरियल n है, यहाँ पर n प्लस 1 लाना है, यहाँ पर फैक्टोरियल r है, यहाँ r माइनस 1 है। तो जब इसको ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा। यस, जब इसे ब्रेक करेंगे तो ये आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, r इंटू फैक्टोरियल r माइनस 1। इसको हमने ये लिख दिया। अब फैक्टोरियल n माइनस r को मत ब्रेक करो, इनको रहने दो, प्लस फैक्टोरियल n अपॉन ये एज इट इज रख दो। अब अगर देखो यहाँ प्लस 1 है, अगर इसको ओपन करोगे तो नेक्स्ट वाला जो स्टेप गिरेगा नंबर्स पे ये आएगा। इसका मतलब इनको आप ब्रेक करोगे तो ये अभी हमने बताया था, इनको आपने ब्रेक किया और ये क्या आ गया n माइनस आर। बोलो ये वाली लाइन क्लियर हो गई आप लोग की? यस सर। यस सर। फैक्टोरियल n इसमें से कॉमन ले लो, फैक्टोरियल r माइनस 1 यहाँ भी कॉमन हो रहा है, फैक्टोरियल n माइनस r यहाँ भी कॉमन हो रहा है। देखो मैं ये ऐसे बना दिया, ठीक है ना। चलो, तो जो जो टिक किया होगा उनको बाहर, फैक्टोरियल n बाहर, फैक्टोरियल r माइनस 1 बाहर और n माइनस r भी आउट। बचा क्या, ये पूरा बाहर आ चुका है,
ये 1 बाई आर हुआ और यहां पर 1 अपॉन n माइनस आर प्लस 1 आया। ठीक, तो फैक्टोरियल n आप सिंप्लीफाई करा दो इसको, n माइनस आर, इनको एलसीएम ले लीजिए, n माइनस आर प्लस 1 प्लस आर n माइनस आर प्लस 1, आर से आर कैंसिल करा दीजिए। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात, इसको रीअरेंज करना है। फैक्टोरियल n देख लीजिए पहले इनको, फैक्टोरियल r माइनस 1 n माइनस आर, ब्रैकेट में क्या बचा, ऊपर में क्या बचा n प्लस 1 अपॉन यहां पर क्या आया r और n माइनस आर प्लस 1। यहां तक तो हम लोग पहुंच गए। अब यहाँ के बाद की कहानी क्या है, ऊपर में देखो फैक्टोरियल n प्लस 1 है, तो क्या हम इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं ऐसे, n प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल n अपॉन r वाले को r माइनस 1 के पास ले जाओ और इसको इनके पास ले आओ। दिस, अब कल हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, जो बच्चे समझ गए होंगे। देखो 39 इंटू क्या, ये 40 इंटू फैक्टोरियल 39, इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान से सोच के बताओ। 40 इंटू फैक्टोरियल 40। अब बताओ n प्लस 1 है और n प्लस 1 से एक कम है n है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल उठा के इस पर डाल दो n प्लस 1। अब देखो यहाँ पर r माइनस 1 है ना, r माइनस 1 क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल r, और ये n माइनस आर प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, मतलब क्या हुआ, ये वाला फैक्टोरियल यहाँ पर आ जाएगा, n माइनस आर प्लस 1। दिस इज द आंसर। रिपीट नोट कर लो। हेलो सर, रिपीट करो सर, नहीं समझा। Sir, हाँ please कोई बात नहीं, आप repeat अभी it. नोट I मतलब can't वो understand. कर लो, इससे फोटो निकाल लो, मैं समझाता हूँ फिर से। डन सर। हो गया, चलो देखो ऊपर से ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमने कॉमन निकालना उसको कॉमन ले लेते हैं, और जो कॉमन नहीं मिल रहा उसको कॉमन बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो फैक्टोरियल आ रहे हैं, यहाँ पर फैक्टोरियल r माइनस 1 है, इस फैक्टोरियल r को अगर ब्रेक करेंगे तो r इंटू फैक्टोरियल r माइनस 1 आ जाएगा, राइट। ये भी इसी तरह हो गया, इनको ब्रेक करेंगे तो n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल n माइनस आर। देखो यही था ना, यही चीज यहाँ पे भी लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, है ना, ये पूरी यही चीज लिखी हुई है। अब ये कहां से आया, ये यहां से आया था, इसको हमने ब्रेक करेंगे तो यही हुआ, फिर लास्ट में हमने यही चीज को फिर से यही लिख दिया, देखो। ठीक, चलो फिर आप जो कॉमन मिल रहा है उसको कॉमन निकाल लो, 1 बाई आर बचा अंदर, 1 अपॉन n माइनस आर प्लस 1 हो गया, एलसीएम ले लो, आर कैंसिल करा दो, नाउ वी गेट, इस लाइन पर आ गए। यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को, बोलो, यहां तक पहुंचने में कोई प्रॉब्लम नहीं सर। वो नहीं। अब देखो ध्यान से, अब इसको हम रीअरेंज करेंगे, n प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल n, n प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल n का मतलब क्या हुआ, ये एग्जांपल मैंने आपको समझाया कि 39 को हम 40 माइनस 1 भी तो लिख सकते हैं, देखिए यही तो बना, n इंटू n माइनस 1, कल भी हमने एक फॉर्मूला लिखवाया था, ये n इंटू n माइनस 1 को फैक्टोरियल n लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, दिस इज n प्लस 1, एक कम हो रहा है तो यहाँ पर क्या लिख दिया, फैक्टोरियल n प्लस 1। यहाँ पर क्या है, r माइनस 1, देखो यही पूरा का सेम केस बना हुआ है, r माइनस 1 इंटू आर, तो ये फैक्टोरियल r हुआ। अब इससे एक कम है, बिल्कुल यही एक नंबर, इसको आप मान लीजिए, इसे मान लो, इसको n मान लेते हैं, ये n मान लो, ये भी n हुआ, तो n प्लस 1 n फैक्टोरियल n, तो इसको क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n प्लस 1, ठीक है ना, सेम चीज हो गया सबका। चलिए अब आगे चलते हैं। तो पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है सिर्फ फैक्टोरियल पे ही है, और ये अभी समझाना है कि फैक्टोरियल को यूज कैसे करना है,
अभी ये क्वेश्चंस में आ गए तो इनको देख के घबराना नहीं करे ये कौन सा डिजाइन आ गया, ठीक है। नाउ अगेन आगे चलते हैं, टॉपिक लेते हैं। यूज फॉर पी एंड सी। पी एंड सी को शॉर्ट फॉर्म में पॉम एंड कॉम भी बोलते हैं। नाम सुना है कभी, पॉम एंड कॉम? इस पॉम एंड कॉम को और भी एक्सप्लेन करके आप बोलने जा रहे तो आप समझ जाओगे। परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन, ठीक है। और ये चैप्टर का एनपीआर एंड एनसीआर का यूज होता है। एनपीआर और एनसीआर, व्हाट इज द पी? दैट इज परमुटेशन। व्हाट इज द सी? दैट इज कॉम्बिनेशन, ठीक है। आइए हम लोग इस पे कल बात करेंगे कॉम्बिनेशन पे, आज हम लोग बात करेंगे किस पे? सिर्फ परमुटेशन पे। एनपीआर क्या होता है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर परमुटेशन। परमुटेशन का नाम आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए ये बात क्या कर रहा है? अरेंजमेंट की, नंबर ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंज या अरेंजमेंट की, ठीक है। या बहुत सी किताबों में इसको परम्यूट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? परम्यूट। तो अरेंजमेंट समझ रहे हो? अरेंजमेंट का मतलब क्या हुआ? अरेंजमेंट का मतलब जैसे मान लो ए बी सी 3 नंबर्स है, 3 लेटर से ए बी सी, 2 लेटर्स को लेकर के अरेंज करना है। आप कैसे कर सकते हो? नंबर्स ऑफ लेटर आपके पास क्या है? 3 लेटर है, ए बी सी, ध्यान समझना। नाउ वी टेक द 2 नंबर्स, देन फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट। तो आप क्या कहोगे? सर 2 ही नंबर लेना है। आप ए बी भी ले सकते हो, बी सी भी ले सकते हो, सी ए भी ले सकते हो, और बताओ और क्या ले सकते हैं? कुछ बच्चे बोलेंगे सर बी ए भी तो ले सकते हैं, सी बी भी ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं? ए सी, ठीक है। तो यही क्या हो गया? परमुटेशन हो गया। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट of 2 letters in 3 letters। 3 लेटर में से 2 नंबर्स को लेटर्स लेकर के अरेंज करना था। कितने तरीके से अरेंज किया? देख, 1 2 3 4 5 6, तो कितने तरीके से हो गए? 6 तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इतना पहले इसका लो फोटो खींचो, तो इसको हटाएं, जल्दी करो। डन सर। डन सर। चलिए फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि एन लेटर्स है, एन लेटर्स। नाउ वी टेक आर लेटर्स, देन नंबर ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट या परमुटेशन। क्या फॉर्मूला होगा? टोटल एन है तो एन में से कितने लेटर्स को लेना है? आर लेटर्स को लेना है। तो क्या हो जाएगा? एन पी आर, ठीक है। क्या फॉर्मूला बना? एन पी आर। और इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या बनेगा? फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, ठीक। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा नंबर ऑफ अरेंजमेंट का। अब आप कहोगे सर इस फॉर्मूले का आखिर यूज क्या है, मतलब कैसे, क्यों हम इस फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं? सुनो, जैसे अभी हमने आपको एक छोटा सवाल लिया था कि 3 लेटर है, 2 लेटर को यूज करना है, उसमें बड़े बड़े सवाल आ सकते हैं। मान लो 10 लेटर है, उसमें से 3 लेटर को लेके बनाना है, कितना बनाएंगे? तब तो बहुत लंबा हो जाएगा, उसका कैलकुलेशन भी हम कर लेंगे। लेकिन इस फॉर्मूले से शॉर्ट में आंसर आ जाएगा। जैसे देखो 3 लेटर्स था, ये 3 लेटर में से कितने लेटर को मैंने चूज किया अरेंज के लिए? 2। अब जरा इस फॉर्मूले में बैठा, देखो फैक्टोरियल का यूज हो चुका है, तो ये क्या हो गया? फैक्टोरियल 3 अपॉन 3 माइनस क्या? 2,
3 फैक्टोरियल एन, मतलब जो ऊपर है फैक्टोरियल एन और फिर क्या n माइनस आर, तो फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस 2। अब इनको जरा सॉल्व करो, देखो 6 आता है तो कितना बच गया फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, आंसर कितना आ जाएगा 6। ठीक है, यहाँ पे लिख लो वेयर, यहाँ पर n और r क्या है, n इज द ऑलवेज ग्रेटर देन 0, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या r, ये दोनों वैल्यू इक्वल हो सकती है। पहले इसका फोटो खींच लेते हैं। डन सर। हो गया, हाँ यस डन। ओके। एक क्वेश्चन साहब बनाइए सर हमने All आर the को ट्यू क्यों लिया, हाँ बोलो बेटा, आर को ट्यू क्यों लिया, r को टू क्यों लिया वहां पे? हाँ बिल्कुल, देखो लास्ट वाला जो एग्जाम्पल समझाया था ना, लास्ट एग्जाम्पल क्या था, 3 लेटर्स था ए बी सी, इस 3 लेटर्स में से कितने लेटर को लेके अरेंज करना था, कितने लेटर्स को लेके अरेंज करना था, 2 लेटर्स को, तो इसलिए क्या हो जाएगा, टोटल नंबर्स कितने थे 3, इस 3 में से 2 लेटर को चूज किया तो क्या बनेगा फैक्टोरियल 3 माइनस 2। हाँ सर ठीक है। तो बात क्लियर हुई कि नहीं, ये जस्ट हाँ। फॉर एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर आप कहोगे कि सर 3 को तीनों लेटर लेके अरेंज कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 3p3 हो जाता फॉर्मूला। वन। ठीक है, हाँ एक क्वेश्चन लिखो तब क्लियर हो जाएगा, लिखो तो जरा, बोलूं, राइट द ऑल परमुटेशन, write the all permutation of letters A, B, C, D, A, B, C, D, taking 3 at a time, taking 3 at a time. Four letters दिया हुआ है, आवाज नहीं आ रही सर, रिपीट करो सर। 24। हाँ वेरी गुड, आपने आंसर निकाल दिया, जरा उसका उस तरह बना के लिख डालो तो टाइम मिलेगा, अच्छा लिख लेना। हाँ क्वेश्चन एक बार रिपीट करता हूँ, लिख लो, ऑल परमुटेशन ऑफ द लेटर्स ए बी सी डी, मतलब 4 लेटर्स दिया हुआ है ए बी सी डी, कॉमा देके लिखना, टेकिंग एट द 3 लेटर्स, टेकिंग एट द 3 लेटर्स। 24 आया सर। 24, हाँ 24 आया सर आंसर 24। हाँ बिल्कुल आएगा, तो आंसर है। देखो ये फॉर्मूले का आप यूज मैं समझा रहा हूँ कि ये फॉर्मूला क्यों यूज है। तो टोटल नंबर्स कितने थे 6 p, और कितने लेटर लिया 3, अरे सॉरी 4 लेटर है सर, 4p3। ठीक है, लिख लो यहाँ पर फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 3, तो ये फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 1 हो गया, और इनको ब्रेक करा लो, into 1, that is 24। अगर ये फॉर्मूला हमें नहीं पता रहता तब हम कैसे लिखते हैं, आपको पता है ना कैसे लिखते हैं, मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, आप लोग को जब टाइम मिलेगा तो बना लेना। अगर हम 3 लेटर्स लें तो 3 लेटर लेना है 4 लेटर में से, कैसे कैसे बनाएंगे सुन, ए को पहले सबके साथ कनेक्ट करो, ए बी सी, फिर बोलो ए बी डी, आ रही बात समझ में, ए बी सी, फिर क्या ए बी डी, और क्या कर सकते हैं ए सी डी, आप बोलो, और कुछ बच रहा है, ए बी सी हो गया, ए बी डी हो गया, ए सी डी हो गया। अब इसी तरह बी वाले को पकड़ो, बी सी डी, इसी तरह बी सी डी हो गया है। अब इसके बाद बी ए, राइट है, फिर इसी तरह सी डी ए, इसी तरह सी डी, अगेन क्या बी, इसी तरह एंड सो ऑन। कितने लेटर्स बनेंगे 24। तो अब देखो इस फॉर्मूले का कमाल, अगर इस तरह आपको बनाना होगा नाउ वी टेक लॉट ऑफ टाइम, बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, देखा कितने नंबर्स है, कितने नंबर्स को नाउ वी टेक, नाउ वी गेट द सॉल्विंग फॉर दिस, लेकिन इट्स यूजिंग फॉर क्या फैक्टोरियल। तो अब कहीं भी आएगा एनपीआर तो आप फटाक से फॉर्मूले को यूज करके नाउ वी सॉल्व। नेक्स्ट करते हैं,
सर हाँ बेटा, n इक्वल्स टू r का एक बताओ ना। n इक्वल टू आर मतलब क्या? वो नंबर इक्वल टू मतलब आपने फॉर्मूले पे दिया ना n माइनस r, वो n इक्वल्स टू r का बताओ एक क्वेश्चन। बिल्कुल, देखो भाई, ये बच्चा बोल रहा है अगर एन पी एन हो जाए, यही ना बच्चा, आर की वैल्यू एन हो जाए, तो आर की वैल्यू एन होगी तो क्या फर्क पड़ेगा? फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस एन और फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल जीरो। अब बताओ तुम, फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू कल मैंने क्या बताई थी? 1 फैक्टोरियल एन। तो अब यही फॉर्मूला बन गया, अभी मैं लिखवाता भी, एन पी एन यानी फैक्टोरियल एन। डायरेक्ट रिजल्ट याद रखो। फॉर एग्जाम्पल आप कहोगे अगर ये दोनों लेटर सेम हो गए, ध्यान रखना, अगर ये दोनों लेटर सेम हो गए तो डायरेक्ट क्या लिख देंगे? फैक्टोरियल 5। नहीं आया समझ में? इसी तरह 5p 3p3 डायरेक्ट रिजल्ट फैक्टोरियल 3। ठीक, पहले इतना नोट करो इसका पार्ट। अगेन सेकेंड फॉर्मूला, एनपी जीरो हो गया, मतलब क्या? जीरो भी, आर की वैल्यू जीरो भी ले सकते हैं, ठीक है ना? तो एनपी जीरो का मतलब क्या हो गया बताओ जरा? फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस जीरो। ठीक है, हाँ जी, 1 हो जाएगा। फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल 1, ये कैंसिल होके 1। तो आप डायरेक्ट रिजल्ट्स भी याद रख सकते हो, जब भी ऐसा केस बनेगा तो ये 1 होगा। इसका मतलब क्या हो रहा है आप समझ रहे हो? एग्जाम्पल लेते हैं, ए बी सी 3 लेटर लिया और एक ही लेटर को लेकर के हम कितने वर्ड्स बनाए, मतलब एक भी लेटर हमने नहीं लिया तो कितने लेटर्स बनाए जा सकते हैं? जो लिया है वही तो लेटर बनेगा, ए बी सी। ठीक, नाउ याद क्या रखना है? रिमार्क में नोट कर लो। पहला एनपीआर, व्हाट एनपीआर बोलो? फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। एन क्या है बोलो? एन क्या है? पहला पॉइंट, एन इज द ग्रेटर देन जीरो। आर क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तीसरा, और एन इज द ग्रेटर देन इक्वल टू आर। ये दोनों बराबर भी हो सकते हैं, आर की वैल्यू जीरो हो सकती है और एन की वैल्यू ऑलवेज क्या होगा? ग्रेटर देन आर होगा। अगर आपके दिमाग में ये बातें आ रही हैं कि 2p 3p क्या फाइंड कर सकते हैं, तो ये गलत होगा, नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो एन ऑलवेज क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन आर। सेकेंड फॉर्मूला है एनपीएन। एनपीएन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? दोनों अगर सेम हो जाएंगे, बोलो क्या लिख देंगे? फैक्टोरियल एन। एंड तीसरा np0, व्हाट np0? दैट इज 1। नोट कर लो फटाफट। डन सर। No, sir. No, sir. No. Sir, can you give example of NPN? यस, हो गया बेटा? find the value of, फटाफट क्या कुछ वैल्यू बताओ आप। फाइंड द वैल्यू ऑफ 8p8 सेकेंड, 75p2 थर्ड, 12p0। क्विक फास्ट। पहले का 80 फैक्टोरियल 8 Sir, first का factorial. फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 8 आज पहला। फैक्टोरियल 8 की वैल्यू क्या होगी? अरे ये तो पता होना चाहिए भाई। फैक्टोरियल 8 डायरेक्ट तो लिख दिया,
कोई फॉर्मूला भी हम लोगों ने यूज नहीं किया, लेकिन ऑप्शन में फैक्टोरियल दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी ये भी आप सॉल्व कर लेना। कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करो। 40320 मैं लिख दिया 75P2 Sir, 5550. Yes, good. Factorial 75 upon 75 minus 2. देखो वही पुराने कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, इसी से फैक्टोरियल पहले बता दिया गया। यहाँ फैक्टोरियल 73 आ गया, 75 को ब्रेक करना है, ये ऐसे आया और ये दोनों कैंसिल, मल्टीप्लाई करा दो 5550 नहीं आएगा 5550। Yes, sir. Yes, sir.